वेलकम टू एनवी डेटा क्लासेस। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल फार्मूलाज की सीरीज़। और आज जो हम सबसे पहला फार्मूला सीखने वाले हैं वो है एक्स लुकअप। जी हाँ, जब से एक्स लुकअप आया है तब से वी लुकअप और इंडेक्स मैच का रुतबा थोड़ा फीका पड़ा है। तो चलिए आज सीखते हैं एक्स लुकअप 3 अलग तरीक़ों से, और जो थर्ड वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास 2 डेटा हैं। एक है हमारा मास्टर डेटा जिसमें है कॉलम्स कोड जो कि यूनिक वैल्यू है, के बाद है नेम कॉलम बी में, और फिर जैन से लेके जून तक का अलग अलग मंथ का अलग अलग अमाउंट, और आई कॉलम में है हमारा टोटल अमाउंट। तो ये हमारा होने वाला है मास्टर डेटा। ये है हमारा वो शीट जिसमें हम फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। और देखिए सारे कॉलम इसमें भी वही है, कोड है, नेम है, जैन टू जून है, ग्रैंड टोटल है। बस इसमें जो कोड्स के नीचे जो कुछ हमने मास्टर डेटा में से रैंडमली उठा के इसमें डाल दिए हैं ताकि हम अपना फार्मूला अप्लाई कर सकें और सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट। तो अब क्या दिखा रहा है? अब दिखा रहा है हमें कि लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होती है? लुकअप वैल्यू होती है, जैसे अभी जो हम डेटा कर रहे हैं इसमें लुकअप वैल्यू हमारी होगी कोड, क्योंकि एक तो अभी हमारे पास कोड ही है, और सेकंड हमेशा लुकअप वैल्यू वो होती है जो यूनिक होती है। तो आप अगर प्रैक्टिकली कभी कहीं जाते हैं और आपको अप्लाई करना है एक्स लुकअप, तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास 2 एक्सेल वर्कबुक है तो दोनों में, या 2 शीट हैं तो दोनों में यूनिक वैल्यू क्या है आपके डेटा में, यूनिक वैल्यू हो और दोनों डेटा में वो मैच करे, जिससे हम एक दूसरे को वो चेक कर सके। तो हमारे इस डेटा में क्या है यूनिक वैल्यू? कोड। कोड हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद आ गया कॉमा। अब क्या पूछ रहा है? लुकअप एरे। लुकअप एरे कहाँ है? तो मतलब ये जो हमने कोड सिलेक्ट किया है ये हमें कहाँ मिलेगा? तो ये हमें मिलेगा हमारे मास्टर डेटा में। तो हम जाएंगे अपने मास्टर डेटा में, और जहाँ ये कोड है वो पूरा कॉलम हम सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल के साथ आप स्पेस दबाएंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब ये हमारा कोड का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया है। और उधर जो हमने सिलेक्ट की थी एक सेल A2, तो अब वो A2 को पूरे कॉलम में सर्च करेगा और हमें रिज़ल्ट ला के देगा। ठीक है, तो अब रिज़ल्ट लाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा इधर कॉमा, और उसके बाद हमें चाहिए क्या? तो हमें चाहिए जो हमारा पहली चीज़ है नेम। तो हम क्या करेंगे? अब रिज़ल्ट में हमें नेम चाहिए, तो हम यहाँ से नेम का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे? कंट्रोल स्पेस के साथ, और उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर, और ये आ गया हमारा आंसर, वृंद निवास यादव। जी हाँ, और इसको अब हम नीचे कॉपी कर लेंगे। तो ये देखिए सबका आंसर आ गया है और सारे डिफरेंट हैं। अरुण, मेघराज, शीलू, दीपू, हेमलता। चलिए एक बार फिर से हम लोग लगाते हैं और जैन का अमाउंट लेके आते हैं। तो क्या करेंगे? एक्स इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है? कोड। कोड के बाद कॉमा, उसके बाद हम जाएंगे मास्टर डेटा में और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कोड का पूरा कॉलम कंट्रोल शिफ्ट के साथ, कंट्रोल स्पेस के साथ। कंट्रोल स्पेस के साथ शिफ्ट करने के बाद अब हमें क्या चाहिए? कॉमा लगाएंगे और हमें चाहिए जैन का अमाउंट। तो जैन का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आ जाएगा ब्रैकेट और उसके बाद आ जाएगा एंटर। ये देखिए ये आ गया हमारा जैन का अमाउंट। अब हम इसे नीचे ड्रैग कर देंगे तो हमारा ये नीचे तक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए तो हमारा सारा अमाउंट आ गया। पर अब क्या हमें ऐसे ही फ़ेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून का सबका लगाना पड़ेगा इंडिविजुअली? जी नहीं, अगर हम ऐसे करने बैठेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एक सिंपल सा चेंज करेंगे। हमें क्या करना है? हमें F2 प्रेस करना है। इससे क्या है, हमें फार्मूला एडिट मोड पे आ जाएगा।
इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा A2 सिलेक्ट किया है जो सबसे पहले एक्स लुकअप के बाद, उसके 8 के आगे हमें लगा देना है डॉलर का साइन। अब डॉलर का साइन लग गया और हमें एंड में आ जाना है, जो हमारा रिज़ल्ट था, रिज़ल्ट का कॉलम जो C था, उसके आगे जो डॉलर का साइन लगा है वो हमें हटा देना है, तो डिलीट कर देना और इसको कर देना है एंटर। अब इस फैब पे आते हैं हम। अब हमें फैब का रिज़ल्ट चाहिए, तो हमें क्या पूरा फार्मूला दोबारा लगाना है? जी नहीं, और वो इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि अभी सारे कॉलम एक लाइन में हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो अभी हम उसको कंट्रोल R करेंगे और यहाँ हमारा फैब का रिज़ल्ट आ जाएगा। ये देखिए, इधर जो जैन का कोड है, जो रिज़ल्ट था वो CC पे है, और इधर फैब का जो आ गया वो DD पे आ गया। अब ऐसे ही मार्च, अप्रैल, मई, जून और टोटल। अब आप सोच रहे होंगे सब में 1000 ही तो आ रहा है, पर शायद इसमें इस जो मास्टर डेटा में इसके सारे अमाउंट 1000 ही होंगे। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। ये सर्च किया, कोड डाला, फाइंड किया, ये रहा। ये देखिए नाम सेम है जी। देखिए 1000 जैन में, 1000 फेब, मार्च में 1000, अप्रैल में 1000, मई में 1000, जून में 1000, टोटल 6000। ठीक है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी नीचे पूरा सेलेक्ट करके हम लोग ड्रैग कर लेंगे। तो ये देखिए सबका आंसर निकल आया है, हमें इंडिविजुअली किसी का एक्स लुकअप लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। अब देखिए इसका अलग है अमाउंट, 10,000, 10,500, 8,000, 2,500, तो इसका अलग अलग आया है। तो ऐसे करके हम बड़े इजी तरीके से, बड़े इजी वे में एक्स लुकअप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सबसे फर्स्ट वाला है, बेसिक वाला। अब हम चलते हैं मल्टीपल एक्स लुकअप। जैसे अभी तो हमने नेम के लिए लगाया है और जैन का अमाउंट के लिए लगाया, पर अगर हमें एक ही बार में सारा चाहिए तो वो कैसे लगाएंगे? तो चलिए देखते हैं मल्टीपल यूज़ ऑफ एक्स लुकअप। अब हम इधर ही आ जाएंगे और इधर सेम फार्मूला इक्वल एक्स लुकअप टाइप किया, ब्रैकेट आया। अब हमारी क्या है, लुकअप वैल्यू। तो हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, इनटू कॉमा। अब हम कहाँ जाएंगे, मास्टर डेटा में। हम आ गए मास्टर डेटा में, और मास्टर डेटा में हमें क्या सिलेक्ट करना है? जी हाँ, हमें सिलेक्ट करना है पूरा कोड। तो हमने पूरा कोड का कॉलम सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें, तो अब हम सिलेक्ट करेंगे सारे कॉलम एक ही बार में। तो सारे कॉलम सिलेक्ट किए, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाए, तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, B से लेके I तक, जहाँ तक हमारा पूरा टेबल है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लगाना है कॉमा, फिर इसके बाद आएगा इन्वर्टेड कॉमा, और लिखेंगे हम नॉट फाउंड। नॉट फाउंड किसके लिए? अगर कुछ मिसमैच होता है या कुछ ऐसा डेटा है जो मैच नहीं किया, तो हमें उसमें ब्लैंक सेल ना आके हमें नॉट फाउंड आ जाए। तो ये हमने लिख दिया है। इसके बाद सीधे हम प्रेस करेंगे एंटर, और ये देखिए हमारा सारा का सारा डेटा एक ही बार में आ गया। फार्मूला एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा फार्मूला हमारा एक ही बार में आ गया। बस एक चीज़ है कि जैसा हमारी हेडिंग्स हमारे मास्टर डेटा में, सेम हेडिंग हमारा जिसमें फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी होनी चाहिए। अगर आगे पीछे होगी तो उसमें इशू हो जाएगा, क्योंकि वो सीरीज़ के अकॉर्डिंग अप्लाई करेगा फार्मूला। तो अब हम इसको सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, और ये हमारा पूरे टेबल का रिज़ल्ट आ चुका है। देखिए कितना इजी था, बहुत इजी था, सिंपल। और ये समझ लीजिए घंटों का काम चुटकी में। तो बहुत इजी है एक्स लुकअप, बहुत इजी, और बहुत जब आप अप्लाई करोगे तो बहुत आपको मज़ा आएगा सीख करके उसको। हम आते हैं जो फाइनल वाला, जो थर्ड वाला फार्मूला है, और जिसको लगाना मतलब ज़रूरी भी है, और ये आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अभी तो चलिए सारा सीरीज़ में है। अब अगर सोचिए कि सिर्फ कोड है हमारे पास, ठीक है, हमें क्या लाना है, हमें नेम लाना है, और हमें जैन का अमाउंट चाहिए, पर हमें फैब का अमाउंट नहीं चाहिए। अब हमें किसका अमाउंट चाहिए, हमें मार्च का अमाउंट चाहिए, पर हमें अप्रैल का अमाउंट नहीं चाहिए।
फिर हमें मई का अमाउंट चाहिए और जून और टोटल नहीं चाहिए। अब इस केस में हमें कैसे अप्लाई करेंगे? अब हमें वो भी सिंगल फार्मूले के साथ, मतलब हमें उसको एडिट नहीं करना है, हमें बार बार हर कॉलम में फार्मूला सेट नहीं करना है। तो चलिए सीखते हैं इस इंटरेस्टिंग फार्मूले को जिसको हम यूज़ करेंगे। इसमें हम एक्स लुकअप को अकेले यूज़ नहीं करेंगे, इसके साथ हम एक सपोर्ट सिस्टम यूज़ करेंगे जो है इक्वल चूज़ कॉल्स। कॉल्स बोले तो कॉलम्स, ब्रैकेट। अब यहाँ एरे नहीं सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे एक्स लुकअप। यहाँ से हमारा एक्स लुकअप का सेम फार्मूला स्टार्ट होता है और लुकअप वैल्यू में हम, जी हाँ, हमारा कोड आ जाएगा, कॉमा। अब हमें आना है मास्टर डेटा पे लुकअप एरे के लिए और यहाँ से पूरा कोड सिलेक्ट कर लेना। कोड जो हमारा यूनिक वैल्यू है वो कॉलम सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, उसके बाद हमें पूरा टेबल एरे सिलेक्ट कर लेंगे। तो पूरा टेबल हमने सिलेक्ट कर लिया कि अब आप कहेंगे ये तो सेम ही फार्मूला है जो हमने लास्ट यूज़ किया है मल्टीपल के लिए। जी नहीं, अभी तो हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया, पर इसमें जैन टू जून पूरा आ जाएगा, टोटल भी आ जाएगा साथ में। पर हमें तो जैन टू जून नहीं चाहिए, हमें चाहिए जैन, मार्च और मई का और नेम। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे कॉमा, कॉमा, नोटेड कॉमा, कॉमा क्लोज, ब्रैकेट, अब आएगा कॉमा। अब हमें क्या करना है, अब मेन फार्मूला स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या करना है हमें, ये देखिए ये है हमारा कोड, ठीक है, ये हमें मिल गया इधर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है कि कौन सा कॉलम किस नंबर पर आता है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेम। तो नेम कहाँ पर है, कोड को अगर हटा के हम देखेंगे तो नेम है फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो हमने सिलेक्ट किया 1, ठीक है, फिर आ गया कॉमा। अब हमें क्या चाहिए, हमें जैन का अमाउंट चाहिए। तो अगर नेम 1 है तो जैन हो गया हमारा 2, तो हमने 2 टाइप कर दिया इधर, कॉमा। अब हमें चाहिए मार्च, तो क्या मार्च 3 पे है? जी नहीं, नेम 1 पे, जैन 2, फैब है 3 और मार्च है 4 पे। तो हम टाइप करेंगे इधर 4, कॉमा। अब हमें चाहिए मई, तो मार्च अगर 4 पे है, अप्रैल हो गया 5 पे और मई हो गया 6 पे। तो यहाँ हमने 6 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर टाइप किया। जी देखिए ये हमारा रिज़ल्ट आ गया है। पर क्या ये रिज़ल्ट सही है? तो इसको चेक कर लेते हैं। ये जो कोड कॉपी किया हमने मास्टर पे आया, मास्टर पे फाइंड पे सर्च करेंगे और ये देखिए 1000। अभी तो इसमें तो सब में 1000 है, तो पता कैसे चलेगा कि ये सही आया कि नहीं आया? तो हम एक काम करते हैं, हम ये पूरा सिलेक्ट करके इसको नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और ये देखिए इसमें वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो इसको कॉपी किया, यहाँ पे सर्च किया देवाशीष मुखर्जी, जैन का अमाउंट कितना है 1002, जैन का अमाउंट कितना है 1002, मार्च का अप्रैल अमाउंट कितना है 500, मार्च का अमाउंट कितना है 500, ठीक है। अब मई का अमाउंट कितना है 1000, मई का अमाउंट हो गया 1000। तो देखिए ये आ गया हमारा रिज़ल्ट। और अगर हमें इधर चेंजेस भी करने हैं तो हमें सिर्फ कोड चेंज करना है। इधर ये देखिए मोनिशा अमाउंट 500, मार्च का 300 और यहाँ का भी 300, ठीक है। फाइनल एक्स लुकअप का यूसेज। तो देखिए अगर आपको एक्स लुकअप समझ में आया हो और आपको लगा हो कि आपने कुछ नया सीखा है और कुछ आपने गेन किया है, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं हमारी एक्सेल फॉर्मूला सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।